नमस्कार नमस्कार, ठोक बजा के में आपका स्वागत है। पेटीएम का खेल हो गया फेल। मुझे पूरी उम्मीद थी और मैंने वीडियो भी बनाया था कि पेटीएम का आईपीओ फ्लॉप होने वाला है। हर बार आप धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकते। विजय शेखर शर्मा ने जो खेल खेला वो खेल पूरी तरह से फेल हो गया। एक आईपीओ को इतना बड़ा आईपीओ बना दिया गया जिसने फेल होना ही था। क्यों होना था मैं आपको पहले बता चुका हूं। मेरा पुराने वाला वीडियो आप देख सकते हो। अब मैंने धीरू भाई अंबानी क्यों कहा इसके बारे में, और आपको शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, इसके लिए आपको अगले 2 से 3 मिनट मेरे साथ बने रहना है। सबसे पहले बात, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। ठोक बजा के हमेशा ठोक बजा के बात करते हैं। मैं चाहता तो पहले ये कह सकता था कि पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, खरीद लीजिए, लेकिन नहीं, मैंने कहा मत कीजिएगा। लेकिन अब मैं कहता हूं पेटीएम के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। वक्त आ चुका है इन्वेस्टमेंट करने का। कब, ये बता रहा हूं। और सबसे पहली बात कि मैंने आपको कहा था कि पेटीएम के शेयर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी है, और इन्होंने आईपीओ में क्या प्लान किया। इन्होंने ये किया जिस तरह किसी ज़माने में धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, अपने शेयर बेचने के लिए कहते थे। मार्केट में एक अफवाह उड़ाई जाती थी कि सारे शेयर बिक गए, अब आप जो है इतने प्रतिशत बचे हुए हैं, ये खरीद लीजिए। और मार्केट में हवा में खबर उड़ती थी और 1 मिनट में वह बाकी का आईपीओ उनका भर जाता था। उसी तरह विजय शेखर शर्मा ने सोचा मैं भी अफवाह उड़ाता हूँ, मैं भी मार्केट में एक माहौल बनवाता हूँ कि पेटीएम के शेयर जो है खरीद लीजिए, और देखिए बिक गए, पेटीएम का इतने % सब्सक्राइबर हो गया। अपने ही शेयर होल्डर्स को बोल के कोल इंडिया के पास दूसरा सबसे बड़ा इंडिया का आईपीओ था, जिसके पास ज़मीनी हकीकत में कुछ भी नहीं था। हिस्सेदारियाँ मैंने आपको पहले ही बताया था। 197 कम्युनिकेशन इसका ओरिजिनल नाम है। जिस ऐप को आप यूज़ करते हैं उसका नाम पेटीएम है, जिससे वो ज़्यादा फेमस है। विजय शेखर शर्मा इसके मालिक हैं, अलीबाबा और 3 से 4 ग्रुप इसमें और भी हैं। और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो शख्स हैं वो है विजय शेखर शर्मा, जो फर्श से अर्श तक का सफ़र जिन्होंने तय किया। वो समझते थे मैं इससे और मोटा पैसा कमा लूँगा, इस बार मैं वैसी स्ट्रेटेजी चलूँगा जिस तरह किसी ज़माने में धीरू भाई अंबानी चलते थे। लेकिन इस बार ट्रेडर, जनता सब जानती है और जनता हकीकत को जानती है। इस बार सिर्फ बेवकूफ़ बने और घाटा खाया उन लोगों ने जो जानते नहीं थे मार्केट के बारे में ज़्यादा, जो आईपीओ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, जिनको थोड़ी भी नॉलेज थी, उन्होंने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं की। पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किसी भी हाल में उचित नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत ही महंगा मिल रहा था। क्यों महंगा मिल रहा था? 3 साल से कंपनी घाटे पर घाटे खाए जा रही थी, और अभी भी अगले साल भी कंपनी के प्रॉफिट में जाने की कोई संभावना नहीं थी। मैंने डिटेल वीडियो आपको बता दिया था, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब मैं सीधी मुद्दे पर बात पे आता हूं कि विजय शेखर शर्मा ने जो खेल खेला, जनता ने उसे नहीं खरीदा, क्योंकि जनता सही चीज़ जानती थी और अपने ही शेयर होल्डरों से शेयर को खरीदवाया गया। उसने तो गिरना ही था। जब अपने शेयर होल्डरों से गिरवाओगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से अफवाहें फैलवाओगे, तो गिरना ही था। अब आपको खरीदना चाहिए। मैंने बताया था कि जब ये मार्केट में शेयर आ जाए तब ज़रूर खरीदिएगा। जी हाँ, अब खरीदने का वक्त है। खरीदेंगे कि नहीं? इसको 1300 और 1400 रुपये के बीच में आते ही आप इसे लपक लीजिए। शॉर्ट टर्म में ये आपको 200-300 रुपये दे देगा, और लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छे खासे पैसे देगा। लेकिन ये अपनी हैसियत से ज़्यादा, जो 23,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। जिस आईपीओ ने जो अपने लिए पैसा इकट्ठा करने की बात कही थी, एक्चुअल में ये जो कंपनी के ऑनर्स हैं, ये अपना पैसा, अपने घाटे जो हैं यहीं से रिकवर करना चाहते थे। ये आईपीओ नहीं था 23,000 करोड़ का। हकीकत में ये आईपीओ अगर सही भाषा में देखा जाए, कैलकुलेशन के मुताबिक, तो ये 10,000 करोड़ का ही था। सिर्फ वो अपने जो पैसे आज तक इसमें लगाए हुए थे, वो मोटा पैसा अपना वापस रिकवर करना चाहते थे जनता के माध्यम से, तो उन्होंने आईपीओ को इतना बड़ा कर दिया। 16,800 करोड़ से भी पहले 16,800 करोड़, फिर उससे भी ऊपर। तो इसीलिए अपने पैसे तो उन्होंने निकाल लिए, अपनी मंदियाँ उनकी दूर हो गई हैं। आने वाले टाइम में पेटीएम प्रॉफिट वाली कंपनी बनेगा, लेकिन जिन बेचारों को घाटा हो चुका है वह अपनी गलती और नासमझी की वजह से घाटा खाए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, जिन्होंने घाटा खा लिया है, अब कुछ देर बाद अब थोड़ी सी एवरेज करके अपना प्रॉफिट बुक करके इससे निकल जाएं, तभी जाकर वो प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर वो सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो पैसे फंसाने वाली बात ही होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं, बहुत
बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड लगेगा, बहुत बड़े लॉन्ग टर्म की बात हो जाएगी। इतनी देर में तो आप और भी कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ी और साधारण और प्यारी सी मीठी सी बात आपके लिए यही है कि 1300 रुपये में जब आ जाए, 1400 रुपये में जब आ जाए तो खरीद लीजिए। शॉर्ट टर्म में भी कमा लीजिए और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो भी कमा लेंगे। IPO में जिन्होंने घाटा खाया वह बेचारों को मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आगे से ऐसे ब्लंडर ना करें, सिर्फ मार्केट की अफवाहों से ना सुने, पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह जान लें, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करें। यूं ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिर्फ घाटा ही खाएंगे। ठोक बजा के मैं हमेशा ठोक बजा के बात करता हूं। और प्रॉफिट क्यों होगा इसके लिए आप मेरा पुराने वाला वीडियो फिर से देख सकते हैं कि क्या रीज़न है जो पेटीएम आने वाले टाइम में प्रॉफिट में जा सकती है। अभी फिलहाल ठोक बजा के मैं इतना ही।